नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। और हमारे पीछे आइस। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। हम जा रहे हैं खारदुंगला। तो हम बैठे हैं इस टाइम टू फ्लावर होटल्स के गार्डन में। आज हम विदाई ले रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से पहले देखेंगे सरजू तक अगर पहुँच पाते हैं तो सरजू जाएंगे। अगर सरजू से नहीं पहुँच पाए तो जहाँ भी रात हो जाएगी वहीं पर रुक जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। तो अब हम गुज़र रहे हैं लेह लद्दाख की मार्केट से। काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आगे माल रोड भी है, जहाँ पश्मीना शाल वगैरह और तिब्बती संस्कृति का डिज़ाइन वाले कपड़े वगैरह मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन हम उस मार्केट नहीं जाएंगे। वहीं से राइट ले लेंगे कारू के लिए और कारू होते हुए फिर जाएंगे मनाली। तो मनाली हाईवे में मिल जाएगा वहाँ से। बहुत ही बढ़िया मार्केट है। कल रात हम यहाँ पर घूमे थे पूरी मार्केट, तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाई पूरी मार्केट। 3 पार्ट 3 ले से चले थे मनाली के लिए। तो कारू में पेट्रोल डलवाना था, लेकिन भूल गए। आगे निकल गए 22 किलोमीटर। आगे जाके याद आया, किसी से पूछा भाई कहाँ है पेट्रोल पंप। बोले 300 किलोमीटर तो कोई पेट्रोल पंप तो नहीं है अभी। 325 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो भाई साहब वापस आए फिर 22 किलोमीटर और कारू में आकर पेट्रोल लिया 32 करीब। और फिर यहाँ पे पेट्रोल डलवा कर करिए। अब खाना खा के खाना खा के फिर दोबारा से गेयर डालेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और इस बार कुछ भूल ना जाए। इस बार नहीं भूलना। लाल भाई दोनों कैन में भरवा लिया है और टंकी में भरवा लिया है। तो निकल पड़े हैं एक लंबे सफ़र पर। ब्रेक भी लेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पेट्रोल कारू में ही डलवाना है। जो गलती हमने की वो आप ना दोहराएं, क्योंकि 32 किलोमीटर हम आगे निकल चुके थे। तब हमें याद आया, फिर हमने 32 किलोमीटर पीछे लिया, तो 64 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने। उसमें टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो आगे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, सब लोग कारों में डालवाएंगे पेट्रोल। एक बहुत ही खूबसूरत बहता हुआ चश्मा हमें नज़र आया, जिसको देख करके हमसे रहा नहीं गया और हमारे ब्रेक लग गए गाड़ी के। फिर हमने वहीं पर अपनी बाइक खड़ी की। ये थोड़ा सा नीचे है उतर करके रोड से। तो बहुत ही ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा था। जब हमजा ने फिर यहाँ वुज़ू किया, इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ पिघल के आ रहा हो, लेकिन था बिल्कुल साफ और शफाफ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी। और हमने पिया, मीठा पानी था। उसी में हमने मैगी बनाई। वो मैगी बना करके फिर हमने वहीं पर मैगी खाई। हम गाड़ी नीचे ही ले आए थे, यही हमने खड़ी कर दी अपनी बाइक। नज़ारे बहुत खूबसूरत थे यहाँ पर, और उसके साथ जब मैगी बना करके खाई हमने यहाँ पर, तो बहुत ही मज़ा आया। एक यादगार पल बन गया हमारे लिए ये। फिर हमने टाइम की परवाह नहीं की कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। हमने कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन यादगार पल रह जाएंगे ये, क्योंकि ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर झरना बह रहा है, साथ में चश्मा आ रहा है, और वहाँ मैगी बनाकर खाना बहुत ही खूबसूरत है। अगर सफ़र को एंजॉय करना है तो टाइम की परवाह ना करें।
कि कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, भागम भाग ना करें, उस पल को, उस क्षण को एंजॉय करें। कहीं टेंट लगा लें अगर आपके पास टेंट है तो, कहीं मैगी बना के खा लें, ये पल याद रह जाते हैं। तो जब भी बाहर जाएं सुकून के साथ, कोई भाग दौड़ नहीं, यानी भागम लगा रखिए, उस सुकून के साथ एंजॉय करें उस पल को ताकि याद रहे। तो 1 घंटा फुल एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। फुल एंजॉय किया हमने यहाँ पर, मैगी बनाया खाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। तो लद्दाख के रास्तों में ग्रीनरी ज़रूर कम है, लेकिन इनकी अपनी खूबसूरती होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सूखे पहाड़ है, सूखे पहाड़ों में क्या मज़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अपना मज़ा है। और अगर आपको बर्फ़ का मज़ा लेना है तो फिर आप आइए अप्रैल में, अप्रैल के बाद आइए आप। अप्रैल के बाद आएंगे ना तो ये सारे पहाड़ जितने नज़र आपको आ रहे हैं ना, बर्फ़ की चादर से ढके हुए मिलेंगे, उससे थोड़ी बहुत बर्फ़ है। बना दिया भैया, इसका आगे आर बनाओ, आर। ये तो सर्दी यहाँ पर बहुत है, बर्फ आप देख रहे हो, ये देखो बर्फ एक्सप्रेस अब चली गई। अब चली गई। मुझे खाने बहुत मजा आया बर्फ। ये वादियां देखो सामने, और सूरज, सनसेट कितना शानदार आएगा यहाँ पर। इन खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेते लेते एक इंसिडेंट ऐसा हो गया हमारे साथ कि वह हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारा ड्रोन का जो बैग था काले रंग का, वो खुल के यहाँ पर गिर गया और हमने उसको फिर बहुत ढूंढा, बाद में हमें नहीं मिला। एक ज़ोर का झटका जो धीरे से हमें लगा। तगलांगला पास कर रहे हैं हम अभी, ये तगलांगला से थोड़ा पहले ही गिरा। तगलांगला पास करने के बाद फिर ये सीधे सीधे रोड हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। ये रोड एक लद्दाख की पहचान है, कहीं और इतने लंबे रोड नहीं। हेलो एवरीवन, तो ले से चले थे कितने बजे? 4 बजे मान लो, ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। 3-4 बजे का चले थे। पांग में रुके हैं, पांग 8 बजे कितने बजे गए? 8:30 हो गए, 8:30 हो गए। हाँ 8 साढ़े 8 हो गए। तो पांग में स्टे किया यार, और यहीं पे खाना खा रहे हैं। खाना ये है साहब, थाली लगा रखी है, थाला लगा लिया, बिस्तर ये है सोने के। भाई हमने एक रूम ले लिया है, ये तो डॉम है, हमने आगे लिया है। हमने एक रूम ले लिया सेपरेट, उसमें भी ऐसे गद्दे पड़े हुए हैं। तो खाना खा लेते हैं, फिर सुबह मिलते हैं। अब आराम करेंगे, थक हुए हैं बहुत ज़्यादा। व्यूज़ बहुत प्यारे प्यारे देखे रास्ते में, और ठंड भी बहुत थी ऊपर, मज़ा आ गया। मजा आ गया, मज़ा आ गया। बैंड बज गई, बैंड बजी पड़ी तो मजा आ गया। इसी के तो मज़े हैं। ओके बाय। तो हमें इस वक्त पांग में ले से चले थे, पांग में स्टे किया था हमने। ये हमारा मैं सोया, हम ज़्यादा सोए थे। अब दिखाते हमको बाहर का नज़ारा। ये देखो, ये
ज़्यादा टाइट करना था। जब ले से चले थे तो हमने सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट करे थे, गाड़ी के चेक करे थे, जो ढीला था वो भी टाइट कर दिए थे। इसको भी हमने टाइट किया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से खुल के निकल गया एक। लेकिन इसे पता नहीं था कि हम पूरा खजाना लेकर के आए। कितने खुलोगे? सारे हैं हमारे पास, जितने खुले सारे नट बोल्ट हमारे पास, खुलते रहो, हम लगाते रहेंगे। वो तो टाइट ही हो जा रहा है। हाँ, वो ज़्यादा टाइट मत करो, वो प्लास्टिक है ना। ये नज़ारे हैं पांग के। अब सरचू होते हुए मनाली जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। और अब आने वाला है आगे सरचू। तो सरचू से पहले हम पांग में रुके थे। तो ये सुबह का नज़ारा है। हम रात यहीं स्टे किया हमने, तो यहीं का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वो सामने होम स्टे है जहाँ हम रुके थे। ये पूरा पांग है। बहुत खूबसूरत पहाड़ है। ये देखो किस तरह के पहाड़ है। तो अब यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। सरचू होते हुए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके साथ में ऑल द बेस्ट। नज़ारे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक नज़ारा ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पहाड़ों का रंग ऐसे बदल रहा है, कभी ब्राउन हो जाता है, कभी डार्क ब्राउन हो जाता है। कोई पहाड़ ग्रीन कलर का है, और जिन पहाड़ों पर बर्फ़ है उनका तो कहना ही क्या। तो रंग बिरंगी पहाड़ मिलते हैं। हम पार कर रहे हैं नकीला पास। रास्ते इतने ख़तरनाक हैं यहाँ के कि एक टाइम में एक बंदा ही जाएगा, दो कारें आपस में जाती हैं, एक को रुकना पड़ता है फिर दूसरा निकलता है, और ट्रक काफ़ी होते हैं इस रोड पर। तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसलिए रात में कभी भी सफ़र ना करें सरचू का। पांग से सरचू ना आए, ना सरचू से पांग जाए रात को। ये सिर्फ दिन में ही पार करें इसको, सेफ्टी के लिहाज से। अगर लद्दाख से आ रहे हैं तो पांग में रुक जाएं, और इधर से जा रहे हैं तो सरचू रुक जाएं। यहाँ देखिए लोगों ने कितनी गंदगी मचा रखी है, कितनी सारी प्लास्टिक की बोतलें डाल रखी हैं। यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई ड्राइवर प्यासा मर गया था, ऐसा कहा जाता है। तो भाई पानी डालो ना यहाँ पर, बोतलें क्यों डालते हो? जब आप शिव मंदिर जाते हो तो वहाँ पर दूध चढ़ाते हो या लोटा भी छोड़ के आ जाते हो वहीं पर, है नहीं? समझ नहीं आती बात। आप देख सकते हैं लेह मनाली हाईवे के यह वो क्या कहते हैं, हसीन पल। ये लेह मनाली हाईवे। ओ भाई साहब, वो बंदा तो अपने क्लच पे घिस रहा है। और ऐसा रास्ता है कि एक टाइम पे एक चीज जाएगी। ये हैं गट्टा लूप के ख़तरनाक रास्ते। इनको कभी भी रात में पार नहीं करना चाहिए। आप मनाली से जाएं तो सरचू रुक जाएं, और अगर आप लद्दाख से आ रहे हैं तो पांग में रुक जाएं। इसको अवॉइड करें, इसको सिर्फ दिन में ही पार करें।
हेलो दोस्तों, हम हैं इस टाइम सरचू में। यहीं पर हमने रूम लिया है, रात को हम यहीं रुके थे। और ये हैं प्यारे प्यारे नज़ारे। और एक बहुत प्यारा नज़ारा और दिखाएंगे हम आपको। हमारी बाइक का जो कैरियर है वो पहले यहाँ से टूटा, तो हमने कारगिल के बाद दारचा में द्रास हाँ दराज में हमने वेल्डिंग करा लिया था। फिर हम आ गए लेह में। फिर हमने लेह में देखा तो एक जगह से और टूटा हुआ था, फिर वहाँ कराया। फिर लेह से चले हैं सरचू आए हैं तो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ पर क्या है कि 100 किलोमीटर तक कोई भी वेल्डर नहीं है, क्योंकि किंगलोंग में जाकर के ही मिलेगा, कीलोंग में जाकर के ही मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से हमने इस पाइप के अंदर ना, जहाँ से टूट गया था, हमने कीलें भर दी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें मिल गई थी हमें। हमने कीलें भर दी इधर से भी और उधर से भी, और इसको पत्ती से यहाँ से बांध दिया। अभी इसको पकड़ के रखेगा और इधर उधर नहीं जाने देगा। तो अब शायद हमारी गाड़ी कीलोंग तक पहुँच जाए। तो ये है सफ़र में, यही सफ़र का मज़ा है। एंजॉय भी करते जाओ, परेशानियों को झेलते चले जाओ। इसी को कहते हैं लद्दाख का सफ़र। लद्दाख का सफ़र जो है ना, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो कोई भी ऐसा मज़े में गाड़ी लेके ना निकल पड़े कि चलो भी चल रहे हैं लद्दाख। पूरा प्लानिंग के साथ, पूरा जो है सारे इंतज़ामात के साथ तब निकलें, प्रिकॉशन के साथ। और लगेज कम रखें। और लगेज कम ही होना चाहिए। देख रहे हैं पहाड़, सीधे सीधे रास्ते, फाइनली आ गए। हाँ जी, तो ये है सरचू के आगे के नज़ारे सारे। बड़ी लेक है। आपने देख ही लिया होगा कि हर रोज़ हमें कोई अलग टास्क मिल रहा है। तो आज का टास्क, हाँ जी बाबा, आज का टास्क क्या है? आज का टास्क है सुबह सुबह पंचर होना। ये देखो, पहाड़ों के मजे पंचर किट के साथ। पंचर किट खोल ली है, पंचर वगैरह लगा रहे हैं। तो आज की तकलीफ ये है, हर रोज नया टास्क है। कल ड्रोन खो गया था, हाँ। आज पंचर जोड़ रहे हैं। फिर उससे पहले पेट्रोल नहीं मिल रहा था। हाँ। मतलब कुछ ना कुछ बस हो ही रहा है। आज का नया टास्क पंचर लगाना। और हमने अपना पूरा सामान ऐसे ऐसे उधर कर दिया है, सिर्फ एक पंचर किट निकालने के लिए। यहाँ पंप चार्ज हो रहा है तो ताकि पंचर के बाद इसमें हवा भर सकें। देखता है कि क्या क्या होता है। अभी हम एक लगाने का ट्राई कर रहे थे रबर, लेकिन एक लगती नहीं है, दो लगाने हैं। बस मेरे ख्याल से लुक सूख रहे हो। बहुत बढ़िया, ये मिशन कंप्लीट। ऐसे कर दो अब मिशन कंप्लीट। तो पूरा 1 घंटा लगा हमें यहाँ पर पंचर जोड़ने में। पंचर जोड़कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
बारालाचा की तरफ। एक बारालाचा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको हमने पार करना है। तो बारालाचा पास एक पहाड़ पर हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। नज़ारे बहुत खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं बारालाचा, जिसकी हाइट है 16,000 फीट। मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का। चलिए अब बारालाचा से निकलते हैं और चलते हैं शिशु की तरफ, मनाली की तरफ। मनाली से पहले पड़ेगा शिशु, तो अगला पड़ाव रहेगा हमारा शिशु में। हेलो। चल रही है। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं शिशु। शिशु आने वाला है, और जो हमारे साथ के साथी थे वो भी हमें मिल चुके हैं। तो आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे हैं। तो सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। कभी केरे टूट जाता था, तो कभी पंचर हो जाता था, कभी तेल लेना भूल गए तो आगे निकल गए 32 किलोमीटर। तो इस तरह की परेशानियां आई हमारे साथ। लेकिन अब जो है, जब से हमने वो सरचू में हमारा स्टैंड टूट गया, तो हमने कीले भरी थी उसके अंदर, तब तक सही चल रहा है बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है दिल्ली तक हमें कोई परेशानी होगी नहीं। तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, सफ़र का मज़ा लेते जा रहे हैं, उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। परेशान नहीं होना है, किसी भी कठिनाई से परेशान नहीं होना है, उसको एंजॉय करना है, तभी सफ़र आगे कर पाएंगे। वरना फिर हिम्मत टूट जाती है, फिर आदमी परेशान हो जाता है तो हिम्मत टूट जाती है, फिर मज़ा नहीं रहता सफ़र का। तो जो भी परेशानियां हैं उनको एंजॉय करो। परेशानी तो आएंगी ही, जब घर से हम निकलते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर होता है कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी परेशानियां आती हैं। छोटी मोटी परेशानियां, इनको झेलते हुए आगे निकलते हैं। यही लद्दाख का सफ़र है। लद्दाख का सफ़र में ऐसी छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो पहुंचने वाले हैं शिशु। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? हम पहुंच गए हैं शिशु। आ रहे हैं ले से, छतरू से चले थे। कहाँ से चले थे हम? सरचू से चले थे भाई, और अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। और चाय के लिए रुके हैं अभी यहाँ पर शिशु में। हमारे साथ है हमजा भाई, जाहिद भाई, हाजी भाई, 4 लोग। और दबा चल रही है हमारी गाड़ी, पीछे खड़ी है देखो। हा मज़ा आ रहा है सफ़र में। कभी स्टैंड टूट जाता है, कभी पंचर हो जाता है, कभी जो पंचर लगाया है वो लीक हो जाता है। तो बड़े मज़े लेते आ रहे हैं हम। क्यों हम तो हमारा साइड का स्टैंड टूटा हुआ अभी तक कोई बेल्डर नहीं मिला। देखो अब तो सही चला दिया मैंने उसको, पक्का कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी कीले मिल गई थी मुझे वहाँ पर सरचू में। मैंने उसमें ना कीले भर दी। स्टैंड में जो खाली हो रहा था ना, जो टूट गया था ना पाइप, उसमें आधी कीले इधर आधी कीले उधर, ऐसे जोड़ दिया उसको। और साल को बांध दिया रस्सी से। अब नहीं हिल रहा कहीं भी वो। दबा दब चलेगा। हाँ, वेल्डर है ना कहीं दूर तक। लगा के देख लेते क्या पता। आपको पता है कहाँ मिलता वेल्डर? जहाँ से भी हम पास से उतरे थे, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ मिल जाता। लेकिन ये है कि वहाँ गए वेल्डर नहीं है मनाली में। पूरे लद्दाख में एक था
वेल्डर जब मैं कराया हूँ वहाँ पर पूरे लेह में पूरे ले में एक ही सिर्फ बोला भाई यहाँ लोहे काम होता ही नहीं। अब्दुल्ला नाम का था, अब्दुल्ला। एक अब्दुल्ला भाई मिल गया था अपना और उसने बहुत अच्छा वेल्ड कर दिया था, अब ये तो गर्म लेकिन जैसे उसने वेल्ड करा उसका आगे से टूट गया। अभी यही हुआ, वो कहने लगा ये वाले को नहीं है, गैस वेल्डिंग हो जाएगी। वो कुछ तो गैस मौसम देखो इतना प्यारा हो रहा है, वो बादल छाए पड़े हैं, बारिश मत करवाओ हम जब ऐसे स्टेज लगा रहे हैं फिर वो स्टार्ट बादल आ रहे हैं, इन बादलों से पहले निकल लो। मनाली, फिर मनाली में देखा नहीं है निकलना मंडी में है KTM का, उससे बात करिए, वो कितना बार पता नहीं होगा नहीं होगा, एक बार KTM मंडी का कर लिया भाई ने सुबह वेल्ड करा, मतलब ऐसे सुबह वेल्ड। चलो फिर अभी हम थोड़ा नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद मिलते हैं अगले पॉइंट पे, कहाँ रुकते हैं देखते हैं। अभी कंटिन्यू करेंगे दिल्ली तक और जहाँ रुकना होगा वहाँ रुकेंगे। बाय। तो चलते हैं अब मनाली की तरफ, मनाली आने वाला है, मनाली को कॉल करेंगे। अब इससे पहले के मौसम बिगड़े क्योंकि बादल भी हो रहे हैं, बारिश होने का आसार है। अटल टनल पार कर रहे हैं और पार करके फिर यहाँ से, क्योंकि अगर बारिश हुई तो सब कैमरा वगैरह अपना जो है बंद करके रखना पड़ेगा। अब बारिश हुई तो फिर आगे का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कैमरा वगैरह सब पैक करके रख देंगे, फिर रेन कोट वगैरह निकाल लेंगे। तो आपको कैसे लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी कमी पेशी हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। सजेशन कोई हो तो हमें ज़रूर दें अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।